A very good day to everyone. Today we are doing with English 9th standard third poem. Have you ever seen? मतलब क्या कहीं तुमने ऐसा देखा है. ठीक है. Who is the poet? The poet is anonymous. Anonymous मतलब unknown. Poet कौन है पता नहीं. ठीक है, unknown है. Poet is unknown. But the poem is very 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 interesting. A little bit fun is there in the poem. एक्चुअल में पोएट ने डबल मीनिंग वाले वर्ड यूज़ किए हैं. इसके लिए पोएम बहुत ह्यूमरस है. ह्यूमरस मतलब हंसाने वाली. ठीक है, ह्यूमरस मतलब जोक टाइप. डबल मीनिंग वाले वर्ड, ऐसे वर्ड जिसका बोलते कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकलता है. ठीक है, या हम लोग बोलने में बोल लेते हैं, लेकिन उस पर जब गौर करेंगे तो उसके डबल, जो सेंटेंसेस के डबल मीनिंग निकलते हैं, वैसे सेंटेंसेस, वैसे वर्ड का पोएट ने यूज़ किया है. सो इट्स अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग पोएम. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? रिवर बेड नदी के तल को कहते हैं. नदी का जो बेस होता है, नदी का जो ग्राउंड होता है जिस पे नदी फ्लो होती है, उसे कहते हैं रिवर बेड. और एक बेड हमारे घर में होता है जिस पे हम सोते हैं. तो बेड, दो टाइप के बेड है. एक तो हमारा बेड जिस पे हम लोग आराम रेस्ट करते हैं, लेटते हैं. ठीक है, उस पे हम लोग बेडशीट डालते हैं. करेक्ट है. तो पोएट वो बेड को रिवर बेड से कंपेयर कर रहा है. एक वर्ड को एक वर्ड के डबल मीनिंग या डबल कंपैरिजन. तो यहाँ पे रिवर बेड को पोएट किससे कंपेयर कर रहा है? घर के बेड से. तो उसने कहा कि क्या रिवर बेड पे कभी भी कोई शीट देखी? शीट मतलब बेड शीट, जो चादर हम लोग बेड पे डालते हैं उसे कहते हैं बेड शीट. शीट. तो पोएट उस पर फन कर रहा है. क्या कभी रिवर बेड पे किसी ने शीट देखी? करेक्ट. और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड. क्या कभी किसी ने, हैमर्स मतलब हथौड़ी, हैमर्स मीन, सो दिस इज हैमर, ये हैमर है. ठीक है, और ये हैमर का हेड पार्ट है. हम लोग इसको हैमर हेड कहते हैं, हथौड़ी का सिर. तो क्या कभी किसी ने हथौड़ी के सिर पर बाल देखे? हेड है तो हेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई हेयर नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट अ हेयर. ये हेयर नहीं है, ये लकड़ी का पीस है. तो पोएट इसमें फन कर रहा है क्या, कि हैमर का हेड है तो हेयर क्यों नहीं है. ऑलराइट. और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड. हैज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज? माउंटेन हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बार बार बोला जाता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं, माउंटेन फुट, माउंटेन फुट. तो माउंटेन फुट मतलब माउंटेन का नीचे वाला पार्ट, माउंटेन का बॉटम. लेकिन माउंटेन फुट है तो पोएट उसमें बोल रहा है उसमें टोज है क्या? टोज पैरों की उंगलियों को कहते हैं. लेग फिंगर्स आर कॉल्ड टोज. सो दिस आर माई टोज, मेरी पैरों की फिंगर्स. देखो ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस स्टाइल में पढ़ोगे तो मज़ा आएगा. बोरिंग लोगे, बोरिंग तरीके से पढ़ोगे तो बोर होगा. ठीक है. तो रिवर बेड पे कभी कोई बेडशीट देखी? नहीं. या फिर हैमर, हथौड़ी पे बाल देखे? हथौड़ी का सर कहते हैं तो उस पर बाल नहीं है. हैज़ द फुट ऑफ माउंटेन एनी टो? क्या माउंटेन के पैरों में उंगलियां, पैरों की उंगलियां हैं? एंड देयर इज अ पैर ऑफ गार्डन होस. एंड इज देयर अ पैर ऑफ गार्डन होस? होस मतलब टाइट्स, टाइट्स पैंट्स. शॉर्ट में तुम लोग बताओ, ट्रैक पैंट्स. ट्रैक पैंट को होस कहते हैं, और पाइप को भी होस कहते हैं. यहाँ पे गार्डन होस मतलब गार्डन पाइप. गार्डन में जो पानी डालने के लिए पाइप यूज़ होता है उसे कहते हैं गार्डन होस. क्या वो गार्डन का पाइप पैर में होता है? नहीं. और होस दूसरे को कहते हैं पैंट, टाइट्स जो पैरों में पहना जाता है. ठीक है, जो टांगों पर पहना जाता है उसे कहते हैं होस. तो वो पैर में आता है क्योंकि हमारी दो टांगे रहती है, तो पैर. तो क्या कह रहा है, क्या गार्डन होस यानी गार्डन पाइप का भी पैर होता है? होस के दो मीनिंग है. पैंट, पैंट में ऐसे ही तुम लोग को समझाने बोल रहा हूँ, उसका मतलब होता है टाइट फिटिंग्स, वेयर इन लेग्स. ऑलराइट. और जैसे वो लेग, क्या अच्छा ही वर्ड है, लेगी या ऐसा कुछ है. ठीक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट. तो ये फर्स्ट टेंजा, फर्स्ट पैरा, जो फर्स्ट टेंजा है पोएम का, आई होप समझा. पोएम फन बना रहा है कि रिवर बेड पे कोई शीट देखी, यानी जैसे हमारे घर के बेड पे बेडशीट होती है, क्या रिवर बेड पे शीट देखी किसी ने? तो इट्स अ फन. सेकेंड, हैमर हेड. हैमर, हैमर का हेड पार्ट, इस पे कभी किसी ने बाल देखा? थर्ड, फुट, माउंटेन फुट, माउंटेन के पैरों की उंगलियां कहाँ हैं?
पैरों की उंगलियों को टोज कहते हैं. देयर आर 10 टोज. हाथों में 10 फिंगर्स होती है और पैरों में 10 टोज होते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट लास्ट पोएट बोल रहा है, क्या गार्डन पाइप के पैर होते हैं? पैर्स मतलब जोड़ी, पैर मतलब दो, जोड़ी, टू. ऑलराइट. तो आई होप समझा. नेक्स्ट मैं पोयम के एंड में अप्रिसिएशन भी डिस्कस करूंगा. अब 9th स्टैंडर्ड के लिए, बिकॉज यू आर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, शायद तुम लोग ने 8th में कभी अप्रिसिएशन नहीं लिखा है, तो आई शो यू हाउ टू राइट द अप्रिसिएशन एंड इट कम्स फॉर 5 मार्क्स. अप्रिसिएशन 5 मार्क्स के लिए आता है. सो आई एम कंटिन्यूइंग. नेक्स्ट क्या है? डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? तो दिस इज द नीडल. ये है नीडल, सुई. ठीक है. तो नीडल के ये पार्ट को दे कॉल इट आई. इसको आई बोलते हैं. हिंदी में भी बोलते हैं कि धागा उसकी आंख में डाल, सुई की आंख में धागा डाल. नहीं सुना होगा तो इन इंग्लिश दे यूज दिस वर्ड कि नीडल आइज. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड नीडल आइज. तो क्या नीडल अपनी पलके झपकता है? ब्लिंक करना. विंक मतलब ब्लिंक, आंख बंद करके खोलना. हमारी आंख में कचरा जाए या हर कुछ सेकेंड्स में हमारी आंख ऑटोमेटिकली ब्लिंक होती है. ठीक है. तो विंक मतलब ब्लिंक करना. तो क्या नीडल अपनी आंखें कभी विंक करता है? क्या ये अपनी आंख कभी विंक करता है? विंक मतलब पलके झपकाना. क्या नीडल अपनी पलके झपकाता है? आखिर नीडल में आइज है तो उसकी पलके क्यों नहीं झपकती? विंक क्यों नहीं करता? समझ रहे? इट्स फन. वाई डज द विंग्स ऑफ बिल्डिंग फ्लाई? वाई डजेंट, सॉरी, क्यों नहीं उड़ते? वाई डजेंट, क्यों नहीं फ्लाई करते हैं विंग्स ऑफ बिल्डिंग? अभी तुमने ये भी सुना होगा बिल्डिंग में, आखिर बिल्डिंग कंपाउंड मतलब बिल्डिंग कोई कॉम्प्लेक्स है तो देयर इज ए विंग, बी विंग, सी विंग. बिल्डिंग में कुछ सेक्शन रहते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग. तो जब विंग्स है तो उड़ती क्यों नहीं हो? विंग्स है तो फ्लाई होना चाहिए, क्योंकि विंग वाली चीज़ें उड़ती है. सही है ना? तो यहाँ पे फन. जैसे तुम कोई बिल्डिंग में जाओगे तो यू कैन रीड ए विंग होता है, बी विंग होता है, सी विंग होता है, विंग डी होता है. तो वाई डजेंट, क्यों नहीं, द विंग्स ऑफ बिल्डिंग फ्लाई? बिल्डिंग के विंग्स उड़ते क्यों नहीं? कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ द पैरासल? क्या तुम गुदगुदी, टिकल मतलब गुदगुदाना, रिब्स मतलब बोनी स्ट्रक्चर. एक मिनट. सो दिस इज द रिब्स. ये साइंस की टेक्स्ट बुक, 9th स्टैंडर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक के पीछे ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है. तो उसमें ये रिब्स समझा. बॉडी में जो चेस्ट पार्ट में जो बोनी केज होता है, हमारे बॉडी के चेस्ट पार्ट में जो बोन का कवरिंग, बोन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हार्ट और लंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पैनक्रिया एक्सेट्रा सब सेफ रहते हैं. ठीक है. लीवर, वो सब इसके अंदर बंद रहते हैं. हमारे चेस्ट में बोन का एक फ्रेम बना हुआ है, उसे कहते हैं रिब्स, RIBS. तो रिब्स. ठीक है. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड रिब्स. ये बोन के स्ट्रक्चर को रिब्स कहते हैं. ठीक है. दिस इज योर 9th स्टैंडर्ड साइंस टेक्स्ट बुक. सो आई शो यू द रिब्स. तो क्या तुम गुदगुदी कर सकते हो? द रिब्स. ये ह्यूमन रिब्स मैंने अभी बताए. एक और रिब्स है पैरासल के. पैरासल मतलब अम्ब्रेला. पैरासल मतलब छतरी. अम्ब्रेला छतरी जो बारिश में यूज होती है. छतरी के तारों को भी रिब्स कहा जाता है. छतरी के अंदर जब हम लोग अम्ब्रेला ओपन करते हैं तो तुमने देखा होगा अंदर बहुत सारे तार होते हैं. तार, लोखंड से बने हुए बहुत सारे बारीक बारीक तार होते हैं जिसपे अम्ब्रेला ओपन होता है. तो वो तारों को भी रिब्स कहते हैं. तो रिब्स दो है. एक तो मैंने अभी बताया ह्यूमन बोन, और एक अम्ब्रेला के अंदर जो तार होते हैं पतले पतले, ठीक है, वो भी रिब्स है. अम्ब्रेला के अंदर जो आयरन के थिन स्टिक रहती है, थिन पतली पतली स्टिक्स, उसे भी रिब्स कहते हैं. तो पोएट बोल रहा है क्या गुदगुदी कर सकते हो? देखो हमारी रिब्स को गुदगुदी करेंगे तो हम हंसते हैं. कोई हमारी रिब्स को टिकल करे तो हमें गुदगुदी होती है, मतलब वी स्टार्ट लाफिंग. कोई हमारी रिब्स को टिकल करे तो हम लोग को बहुत जोर जोर से हंसी आती है. उसे हम लोग हमारी लैंग्वेज में गुदगुदाना कहते हैं, हिंदी में. तो क्या अम्ब्रेला की रिब्स को गुदगुदा सकते हैं? तो इट्स अ फन. अम्ब्रेला की रिब्स को गुदगुदा सकता है कोई. ठीक है. नेक्स्ट. और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल. अभी ट्रंक का भी दो मीनिंग है. ट्रंक मतलब बॉक्स. चेस्ट मतलब बॉक्स, सेफ्टी बॉक्स जिसमें पैसा या ऑर्नामेंट रखते हैं या ज्वेलरीज रखते हैं, बॉक्स. ठीक है.
सो दिस इज आई एम ड्रॉइंग अ बॉक्स, बॉक्स विथ अ लॉक, ठीक है, बॉक्स। तो इसको भी चेस्ट कहते हैं। और पेड़ के तने को, पेड़ का जो बीच का ट्रंक होता है, बीच का पार्ट, पेड़, ट्री, ट्री का जो मिडल पार्ट होता है, फैट ट्रंक, उसको भी ट्रंक कहते हैं। जो बीच का मोटा तना होता है, जाड़ा सा ब्रांच होता है, बीच का पार्ट, स्टेम, पेड़ का जो स्टेम पार्ट होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक। तो ट्रंक के दो मीनिंग, एक है बॉक्स जिसमें हम लोग ट्रेजरी रखते हैं, खजाना वगैरह, पैसा वगैरह रखते हैं, और एक ट्रंक का नाम है, एक ट्रंक है पेड़ का मिडल, पेड़ का जो जाड़ा सा तना होता है, पेड़ का, ट्री का स्टेम पार्ट। तो क्या हम लोग ट्रंक ओपन कर सकते हैं पेड़ का, जैसे हम लोग बॉक्स, जैसे हम लोग ज्वेलरी बॉक्स या ट्रेजर बॉक्स ओपन कर सकते हैं, वैसा क्या हम लोग पेड़ का तना ओपन कर सकते हैं? तो अगेन दिस वर्ड इज मेकिंग अ फन। यहाँ पे पेड़ के ट्रंक को घर में जो बॉक्स है, पेटी है, उसके ट्रंक से कंपेयर किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ह्यूमन रिब्स को पैरासल के रिब्स से कंपेयर किया गया है, ह्यूमन के रिब्स को छतरी के रिब्स से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे देखो विंग्स को, विंग्स, बर्ड विंग्स, बर्ड विंग्स, इंसेक्ट विंग, बटरफ्लाई विंग, इसको बिल्डिंग के विंग से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे देखो नीडल को, नीडल को ह्यूमन ह्यूमन आइज से कंपेयर किया जा रहा है, नीडल में जो होल होता है उसको ह्यूमन आइज से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होस, गार्डन पाइप को, गार्डन होस यानी गार्डन पाइप को टाइट फिट से कंपेयर किया जा रहा है, टाइट पैंट्स या टाइट ट्रैक में बोल रहा हूँ शॉर्ट में समझाने के लिए। यहाँ पे देखो माउंटेन फुट को ह्यूमन फुट से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हैमर हेड को ह्यूमन हेड से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ ये सब फनी, मतलब एक ही चीज दो दो मीनिंग वाली। नेक्स्ट, आर द टीथ ऑफ रैक एवर गोइंग टू बाइट? क्या रैक के दांत कभी काटेंगे? रैक मतलब मैंने यहाँ ड्रॉ किया रैक, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गार्डन को साफ करने, जमीन में खोदने के लिए यूज करते हैं, गार्डन से घास पत्ता साफ करने के लिए यूज करते हैं। ये ऐसा हैंडल है इसका लंबा सा, और नीचे ऐसे पॉइंटेड तीत जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो रैक के तीत को ह्यूमन तीत से कंपेयर किया, रैक के तीत को, तीत, रैक में जो तीत से, जैसे कुछ लोग मैंने हिंदी में सुना है, कंगई के दांत से कर, वो कंगई, कोम, कोम में दांत होते क्या, लेकिन कोम में जो जो आगे की तरफ कोम, बाल जो बनाने के लिए यूज करते कोम, ठीक है। तो उसके तीत को ह्यूमन तीत से लोग कंपेयर करते हैं। वैसे ही यहाँ पे रैक तीत, रैक के तीत को ह्यूमन तीत से कंपेयर किया है। तो बोले क्या रैक के तीत कभी किसी को काटते हैं? आर द टीथ ऑफ रैक एवर गोइंग टू बाइट? क्या तीत के रैक कभी कभी किसी को काटेंगे? हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? घड़ी तो आपके घर में होगी, वॉल क्लॉक। सो क्या रैक के तीत कभी काटेंगे? ठीक है। हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? घर में घड़ी होगी, घड़ी, वॉल क्लॉक, घर में वॉल क्लॉक होगी, डिजिटल वाली नहीं, कांटे वाली जिसमें दो हैंड्स रहते हैं। घर में जो घड़ी रहती है उसमें तीन तीन स्टिक रहती है, तीन कांटे रहते हैं, ठीक है। तीन काड़ी रहती है, एक पतली सेकेंड्स वाली, एक थोड़ी फैट और शॉर्ट रहती है आवर्स वाली, और एक मिनट वाली, ठीक है। तो पोएट उसमें फन बता रहा है। हम लोग कभी भी कोई बोलता है कि व्हाट इज द टाइम, तो हम लोग किसी को टाइम या व्हाट इज द, तो हम लोग एक को राइट हैंड बोलते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक कहते हैं। घड़ी में जो दो कांटे रहते हैं वॉल में, देखो मैंने यहाँ पे एक वॉल क्लॉक ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसमें अभी 1:30 हो रहा है, मैंने जो ड्रॉ की उसमें 1:30। तो ये इसके दो हैंड्स होते हैं, तो इसमें क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड रहता है, जैसे हमारे हैंड्स में लेफ्ट हैंड राइट हैंड रहता है। तो वॉल क्लॉक के हैंड को ह्यूमन हैंड से कंपेयर कर रहा है पोएट। पोएट क्या कर रहा है, हैंड्स ऑफ क्लॉक को ह्यूमन हैंड से कंपेयर कर रहा है। जब क्लॉक में हैंड होते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट होता है क्या, ठीक है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? प्लॉट मतलब प्लानिंग, आई एम प्लॉटिंग अ प्लान टू गो सो एंड सो, कुछ भी प्लॉटिंग करना यानी कुछ भी प्लानिंग करना, उसको कहते हैं प्लॉट। और एक तो जगह को भी प्लॉट कहते हैं, गार्डन प्लॉट मतलब गार्डन की जमीन। प्लॉट के दो मीनिंग आते हैं, एक तो गार्डन की जमीन, ठीक है, गार्डन की जमीन डीप और डार्क नहीं रहती है, गार्डन की जमीन तो ग्रीन और स्ट्रेट, ग्रीन और फ्लैट होती है। गार्डन का प्लॉट ग्रीन होगा और फ्लैट होगा, फ्लैट,
या कर्व भी होगा लेकिन मोस्टली फ्लैट होगा। लेकिन यहाँ पे गार्डन प्लॉट बोल रहा है डीप और डार्क हो सकता है। अब ये प्लॉट मतलब प्लान डीप और डार्क हो सकते हैं। किसी ने बुरा प्लान बनाया, किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला प्लान किया कि चलो प्लानिंग प्लॉट, चलो प्लान करते हैं, इसको आज ऐसा ऐसा सताएंगे, इसको आज ये तरीके से सताएंगे, तो वो प्लॉट करना, वो प्लानिंग करना। तो क्या गार्डन प्लॉट भी डीप एंड डार्क, मतलब क्या गार्डन की प्लॉट डीप और डार्क हो सकता है? यानी जैसे प्लानिंग डीप और डार्क होती है, जैसे बुरा प्लान प्लॉट करना डीप और डार्क हो सकता है, क्या गार्डन वैसा हो सकता है? ठीक है, गार्डन प्लॉट ग्रीन और फ्लैट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, प्लान प्लॉटिंग, किसी के लिए बुरा प्लान प्लॉट किया तो वो डीप और डार्क हो सकता है। तो दो वर्ड, प्लॉट वर्ड से दो चीजों को कंपेयर किया है। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ ब्रिच बार्क? ब्रिच बार्क, ब्रिच एक पेड़ का नाम है, बार्क ब्रांच को कहते हैं। ठीक है, पेड़ के ब्रांचेस को बार्क कहते हैं, ट्री बार्क। पेड़ के ब्रांचेस को बार्क कहते हैं, और डॉग के भौंकने को भी बार्क कहते हैं। डॉग भौंकता है, भौंकना, कुत्ते के भौंकने को डॉग बार्क कहते हैं। ठीक है, तो कुत्ता जब भौंकता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और ट्री के ब्रांच को भी बार्क कहते हैं। तो क्या ब्रिच नाम के ट्री का बार्क साउंड, क्या ट्री के ब्रिज बार्क से, यानी ट्री के बार्क से, ट्री के ब्रांच से कुछ साउंड आता है? ठीक है, तो यहाँ पे भी पोएट फन कर रहा है। क्या क्या बता रहा है फन? के डॉग के भौंकने को और ट्री के ब्रांच को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, हु इज द पोएट? अननोन, अननोन पोएट है, बट पोएम इज सुपर्ब। ऑलराइट, आई होप समझा हो तो राइट में इन कमेंट। आखिर पोएम अच्छी लगी लाइक करो, शेयर इट विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड। ठीक है, जितने भी तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है, कजिन्स है, रिलेटिव्स है, और वो एसएससी बोर्ड से अपीयर कर रहे हैं, उन्हें ये इंग्लिश कुमार भारती है, ठीक है, सेम पोयम है, तो उनको शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, आई होप समझा। अब मैं इसका एप्रिसिएशन बता रहा हूँ, इट कम्स फॉर 5 मार्क्स। ऑलराइट, सो दिस इज एन एप्रिसिएशन क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ पोयम। ये पोयम का पैसेज दिया होगा, देखो पोयम का पैसेज दिया होगा, ये पैसेज दिया होगा, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन दिया होगा ऐसा, राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ऑलराइट, सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी टाइटल, टाइटल मतलब नेम ऑफ द पोयम, सेकंड विल बी पोएट, नेम ऑफ द पोएट, थर्ड विल बी राइमिंग स्कीम, फोर्थ विल बी फिगर ऑफ स्पीच, एंड लास्ट विल बी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ऑलराइट, ये क्वेश्चन रहेगा। टाइटल इज फॉर हाफ मार्क्स, टाइटल हाफ मार्क्स के लिए पूछा जाता है, नेम ऑफ द पोएट हाफ मार्क्स रहता है, राइमिंग स्कीम 1 मार्क्स के लिए रहता है, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क के लिए, और सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, मतलब आई हैव रिटन ओवर हियर 2 to 3 लाइंस में लिखना है, इट कम्स फॉर 2 मार्क्स। ऑलराइट, टोटल एप्रिसिएशन 5 मार्क के लिए आता है। तो व्हाट इज द टाइटल? देखो मैंने 10th स्टैंडर्ड का लिखा है, ये 10th स्टैंडर्ड के पोयम का एप्रिसिएशन मैंने लिखा है, दिस इज फॉर सैंपल, ये सैंपल के लिए है। यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? हैव यू एवर सीन, द नेम ऑफ द पोयम इज हैव यू एवर सीन। फिर कौन है पोयम, पोयम किसने लिखी है? तो मैं लिखूंगा द पोएट इज एनोनिमस, या द पोयम हैव यू एवर सीन इज, द पोएट ऑफ द पोयम हैव यू एवर सीन इज एनोनिमस। ठीक है, पता नहीं कौन है। ऑलराइट, फिर राइमिंग स्कीम क्या है पोयम की? तो हमारी ये पोयम की राइमिंग स्कीम है, इट्स AABB, AABB, है ना। बेड हेड रिपीट हो रहा है तो AA, टोज होज रिपीट हो रहा है सो BB, AABBCC एक्सेट्रा। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। ठीक है, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोयम, मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोयम। मैं एग्जांपल के लिए आई एम टेकिंग दिस, डज द नीडल एवर विंक इट आई, इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। Needle is given the human quality of, needle is given the human quality of winking the eyes, personification। example देना एक, then लिखना है there are many figure of speech in this poem like personification, metaphor etc। ठीक है, example, does the needle ever wink its eye? ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, हैज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज,
A mountain is given the human quality having a foot and toes. Sorry, a mountain is given the human quality of having foot. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर है, देयर आर मैनी फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी एक का एग्जांपल देना है. सेंट्रल आइडिया क्या है पोयम का? द पोयम इज वेरी ह्यूमरस. ठीक है, it states the same word which have a different meanings. The poet has used many words which have similar type of meanings. The poet used many words and phrase. phrase भी लिखना है. phrase group of word which do not make a complete sentence is called phrase. यानी एक से ज्यादा word जो एक sentence नहीं बनता है उसे कहते हैं phrase. So there are some words as well as some phrase which has more than one meanings are used by poem to make the poem humorous. Also the poet has maintained the rhyming scheme. Poet has maintained a well rhyming scheme. All right, तो ये सब central idea में you can write. So appreciation comes for 5 marks. I show you the pattern. लिखना तुम्हें है, ठीक है. देखो मुझे रिक्वेस्ट मत करो कि सर वर्कशॉप करके दो. दिस इज अ स्टूडेंट जॉब, ये तुम्हारा काम है, ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग करेक्ट, सब राइट होगा, ये पॉसिबल नहीं है. बट जब तक गलती नहीं होगी सीखोगे नहीं. हो सकता है राइट भी लिख दो लेकिन एक आध मिस्टेक होगी, तो जो मिस्टेक करेगा वही सीखता है. ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है. बाकी एज यू नो. ऑलराइट, सो पोयम वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और एप्रिसिएशन लिखो. ऑलराइट, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो एप्रिसिएशन. वर्कशॉप सॉल्व करो. वार्मिंग अप भी करना रहता है इसमें, वार्मिंग अप, ठीक है. वार्मिंग अप करो. कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, सो आई होप वीडियो समझा. थैंक यू. अच्छा, मैंने 9th के कुछ और वीडियोस भी बनाए हैं जो इसके पहले वाले मतलब 9th स्टैंडर्ड के मैंने मैथ्स के वीडियोस बनाए हैं और इंग्लिश के आगे के चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाए. तो कोई चैनल पे न्यू है तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकता है. ऑलराइट, थैंक यू.